पेज नंबर 101। कूल टिप हमारे पास क्या है? कूल टिप है एन एल्गोरिथम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट इन सम टाइम। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब यहाँ पर पहले हमने एल्गोरिथम भी यूज़ करना है, फ्लो चार्ट भी करना है, और फिर हमने फाइंड करना है 3 नंबर्स की एवरेज को। एवरेज आपको पता है किस तरह फाइंड करते हैं? तीनों को सम करके। ओके, उसी तरह आपने एल्गोरिथम्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट है स्टार्ट, सेकंड पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया, किससे के बीच में सैम्पल कौन सा यूज़ हुआ स्टार्ट के लिए? राउंडेड रेक्टेंगल, जो हमारे पास ये है ना, ये वाला राउंडेड रेक्टेंगल। फिर सेकंड है इनपुट द 3 नंबर्स ए बी एंड सी। फिर हमने इनपुट दी ए बी सी की, कौन से सैम्पल को यूज़ करके? पैरेललोग्राम सेकंड वाले को। थर्ड है ऐड द नंबर्स एंड डिवाइड द सम बाय 3। ऐड किया नंबर्स को और डिवाइड किया किस पे? 3 पे। आपको एवरेज निकालनी तो आती है ना, एवरेज इसी तरह निकाली जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एस यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ सी तो हम यहाँ पर ले आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर हमने एस यूज़ कर लिया। एस इक्वल है किसके? ए बी सी, मीन्स तीनों को ऐड किया हमने। यहाँ पर हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस के लिए कौन सा यूज़ होता है? सैम्पल रेक्टेंगल का। यहाँ पर हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हम तीनों की एवरेज ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3। एंड फोर्थ स्टेप इज प्रिंट एस। ये हमारे पास आउटपुट में आ रही है। आउटपुट भी हम किस में लेते हैं? पैरेललोग्राम में लेते हैं। हमने यहाँ पर आउटपुट दी पी एस, प्रिंट एस, एंड लास्ट हमारे पास क्या है? स्टॉप। यहाँ पर भी वो चीज़ें साथ में मेंशन की, ऐड द नंबर एंड डिवाइड द सम बाय 3, प्रिंट द रिजल्ट। फिर हमने प्रिंट किया रिजल्ट को, और लास्ट में हमने क्या किया? स्टॉप यूज़ कर दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। अ डैश इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। आपने बताना है कि कौन सी जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम के लिए इसमें से कौन सी है जो यूज़ होती है, मीन्स कौन सी जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम है? ए फ्लो लाइन, बी फ्लो चार्ट, एंड सी इज़ प्रोग्राम। So option B is the correct option, flow chart. A flow chart is a diagrammatic representation of algorithm. ये हमने पीछे भी यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ये representation of algorithm. Flow chart is defined as a diagrammatic representation of an algorithm. सेकेंड है हमारे पास विच सैम्पल ऑफ फ्लो चार्ट इज़ यूज टू चूज़ वन ऑप्शन आउट ऑफ 2। आपने बताना है कि कौन सा सैम्पल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं चूज़ वन ऑप्शन, एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आउट ऑफ 2 एंड दूसरे को। हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए इज़ डिसीजन, ऑप्शन बी इज़ प्रोसेसिंग, एंड ऑप्शन सी इज़ इनपुट आउटपुट। तो हमने पीछे जब ये देखें, हमने पीछे जो हमने यूज़ किया है 2 डिसीजन लेने के लिए, मीन्स हमने ये बताने के लिए कि ऑप्शन जो है वो कौन सा इसमें से चूज़ करें हम, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? हम डिसीजन सैम्पल को यूज़ करते थे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज़ एन डैश इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि सीक्वेंस है ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, जो कि सीक्वेंस से जो है वो सॉल्व करती है किसी भी प्रॉब्लम को, वो कौन सी है? ए प्रोग्राम है, या एल्गोरिथम्स हैं, या फिर नन ऑफ दीस से, दोनों में से कोई नहीं है। आप इसमें देखें पीछे, तो हमारे पास क्या उसने लिखा हुआ है? एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एनी गिवन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कौन सॉल्व करते हैं? एल्गोरिथम्स। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ इज, यहाँ पर डिसीजन सैम्पल दिया हुआ है, इज अ सैम्पल ऑफ डैश बॉक्स। किस बॉक्स का है? तो ये देखें यहाँ पर किसका, ये डिसीजन सैम्पल का है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं हमारे पास? ये हमने देखनी है। 200 पेंसिल्स कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट है 200 पेंसिल्स की? $10। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। तो आपने क्या करना है? आपने ड्रॉ करना है एक फ्लो चार्ट, और आपने कैलकुलेट करना है कि हर पेंसिल की कॉस्ट को आपने कैलकुलेट करना है। तो आप किस तरह करेंगे? फ्लो चार्ट के थ्रू करेंगे। हम यहाँ पर एक पढ़ते हैं लूप की डेफिनेशन। समटाइम्स अ टास्क हैज़ टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक टास्क होता है जो कि रिपीट का हो रहा होता है, मतलब बार बार जो है वो हम मतलब रिपीट होता जाता है। कोई भी टास्क होता है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है, आपको भी पता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हो तो बार बार अगर रिपीट हो रही हो, जैसे आप मैथ में ले लें कि हम जिस तरह उसी ने हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसके अंदर बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती जा रही थी। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था। इसी तरह बाज़ दफ़ा होता है कि कोई टास्क हम कर रहे हो तो वो बार बार रिपीट होता जाता है।
द लूप इज़ अ मैकेनिज़्म इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड मैनी टाइम्स। लूप में क्या होता है, लूप का जो मैकेनिज़्म है इसमें क्या होता है कि कोई भी टास्क हम कर रहे होते हैं तो वो परफॉर्म कर रहा होता है बहुत बार, मतलब एक ही टास्क बार बार बहुत बार ही परफॉर्म हो रहा होता है, हर दफ़ा मतलब एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है। टू कीप अ चेक ऑफ हाउ मैनी टाइम्स अ लूप हैज़ रिपीटेड, तो किस तरह हम जो है वो उसको चेक कर सकते हैं कि वो कितनी बार जो है वो बार बार जो है वो कितनी टाइम या कितनी बार वो लूप जो है रिपीट हो रहा है। अ काउंटर इज़ अ सेटअप, और जो काउंटर है वो क्या है, सेटअप है। अ काउंटर इज़ अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड, और जो काउंटर है, एक काउंटर जो है इज़ अ वेरिएबल, वो वेरिएबल है विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि काउंट करता है नंबर्स ऑफ टाइम को, जो प्रोसेस हमारे पास एक बार बार चल रहा होता है उसके नंबर्स ऑफ टाइम को वो बार बार क्या करता है, काउंट कर रहा होता है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल भी हमारे पास दी हुई है। अच्छा, लूप क्या होती है कि एक ही चीज़ का बार बार रिपीट होना, मीन्स किसी भी टास्क का बार बार रिपीट होना लूप कहलाता है। सो फर्स्ट है हमारे पास स्टार्ट, नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर कितनी पेंसिल्स के थे, 200 के थे। टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है ईच पेंसिल की, मतलब एक की हमें पता चलेगी तो हमें सब पेंसिल्स की पता चल जाएगी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जितनी हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10 थी। यहाँ पर हमने 10 नहीं लिखना, हमने टोटल कॉस्ट लिखना है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स लिखना है हमने, कि जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स 200 थी, तो हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट थी उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ पेंसिल्स में। एंड लास्ट है प्रिंट कॉस्ट एंड स्टॉप। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 102। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द कंप्यूटर 10 टाइम। आपने ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट एक, जिसमें हमने प्रिंट करवाना है कंप्यूटर को 10 बार। पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्ट का सैम्पल यूज़ किया, ठीक है, हमने स्टार्ट किया। सेकंड हमने कंप्यूटर, एक कंप्यूटर हमने यहाँ लिखा। अब हम उसमें क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू 1 प्रिंट ए एंड काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, दो कंडीशंस यूज़ करनी है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करें, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। एंड दूसरी हम क्या करें, यहाँ पर डिसीजन का सैम्पल यूज़ कर रहे हैं। डिसीजन सैम्पल क्या है, इस काउंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। अब आपने खुद देखना है कि हमारे पास ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। अब ये वाली जो कंडीशन है ना हमारे पास, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है। अब ये आप इसको देखें, यूज़ हुआ हुआ है काउंटर वेरिएबल, मतलब कि कंप्यूटर टाइम जो है वो 10 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने एक बार ही काउंट किया है, हमने 10 बार नहीं किया, क्योंकि काउंट 10 बार मतलब कंप्यूटर 10 बार है ना, रिपीट होता जा रहा है, पर हम उसको काउंट एक बार ही करेंगे। इसका फ्लो चार्ट इस टाइप में, इस शेप में बनेगा। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी। ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट को जो कि फाइंड करता है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स जो बड़े 3 नंबर्स हैं उनमें से आपने बताना है कि ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है। पहले तो हमने 2 में कंपैरिजन किया था, अब यहाँ पर 3 में करना है। फर्स्ट हमने क्या किया, स्टार्ट यूज़ किया, इनपुट ए बी सी किया हमने। उसके बाद यहाँ पर आप देखें आप किस तरह हो रहा है, यस। पहले कंडीशन क्या दी है, इज़। डिसीजन में हमें ये यूज़ करने हैं, फर्स्ट क्या है, इज़ बी ग्रेटर है सी से, क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि हमें पता नहीं है कि ग्रेटर कौन सा है। अगर बी बड़ा होगा सी से तो उसकी कंडीशन क्या होगी, प्रिंट बी एंड प्रिंट बी होगी, या फिर प्रिंट सी होगी। बी और सी है ना, तो प्रिंट बी होगी या प्रिंट सी होगी। अब आपने देखना है कि अगर बी बड़ा है तो आप, जाहिर बात है अगर बी बड़ा है तो प्रिंट भी बी होगा, तो बी वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, इस तरह बनेगी। एंड फिर डिसीजन हमने लिया था, इज़ ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ए ग्रेटर है सी से। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखें, एरो इस साइड पे रिप्रेजेंट किया एरो को हमने, और क्या, इज़ ए ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर है सी से तो हम नीचे गए। अब देखिए प्रिंट सी और प्रिंट ए, अगर ए ग्रेटर है तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्रिंट ए वाली चीज़ है वो हमारे पास ट्रू होगी कंडीशन। सो लास्ट में क्या किया, इन दोनों एरोज़ को हमने, ये जितने भी एरोज़ हैं, ये एरो ये एरो ये जितने भी 3 हमारे पास थे, इन सबको हमने कंबाइन किया और लास्ट में हमने एंड कर दिया, मीन स्टॉप कर दिया। मस्ट नो एन algorithm मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट, और जो algorithm होती है वो मस्ट प्रोड्यूस करती है आउटपुट को, ज़रूर जो है वो आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। नाउ यू नो एन algorithm इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ही हम सब पीछे पढ़ चुके हैं कि algorithm जो है वो सीक्वेंस, जो स्टेप, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसके सीक्वेंस को ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती है। A flow chart is a diagrammatic representation of an
ऑलगोरिथम, एंड जो फ्लो चार्ट होती है वो एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है ऑलगोरिथम्स को। एंड देन हमारे पास क्या है, ओवल शेप सैम्पल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ फ्लो चार्ट। ओवल शेप जो होती है वो क्या वो जो सैम्पल ओवल शेप का होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रेजेंट करने को स्टार्ट और एंड पॉइंट को फ्लो चार्ट के। अ पैरेललोग्राम शेप्ड सैम्पल इज़ यूज टू इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। जो पैरेललोग्राम शेप होती है वो किस लिए यूज़ होती है, इंडिकेट करती है इनपुट आउटपुट ऑफ फ्लो चार्ट को, मीन्स इनपुट और आउटपुट को शो कर रही होती है। हमने पीछे भी पढ़ा है। रेक्टेंगल शेप सैम्पल इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट। तो रेक्टेंगुलर शेप जो होती है वो, रेक्टेंगुलर शेप की जो सैम्पल होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट के लिए। डायमंड शेप किस लिए यूज़ होती है, इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डिसीजन मेकिंग स्टेप्स। किस लिए इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए किसको, डिसीजन मेकिंग स्टेप्स को, मीन्स इसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि ग्रेटर क्या है और स्मॉलर क्या है। डायरेक्शनल एरो आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ वन टू अनदर। और जो हमारे पास एरोज होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, फ्लो को, जो हमारे पास फ्लोज होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम अप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। और जो हमारे पास जनरल डायरेक्शन फ्लो की होती है वो क्या होती है, फ्लो चार्ट में, हर फ्लो चार्ट में वो सेम ही होती है। क्या होती है, या तो ऊपर से नीचे होती है या लेफ्ट टू राइट होती है। की टर्म्स है हमारे पास, की टर्म्स के बारे में की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट एल्गोरिथम, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। सेकंड है फ्लो चार्ट, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। एंड थर्ड इज काउंटर, अ काउंटर इज अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड लूप इज एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने क्या करना है कि आपने इनमें से जो ट्रू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है, और आपने क्या करना है, जो यहाँ पर जगह दी गई है यहाँ पर लिखना भी है। फर्स्ट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने बताना है कि जो जनरल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक तो वो होती है हर फ्लो चार्ट की, एक होती है लेफ्ट राइट और दूसरी क्या होती है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पर पता चल रहा है टॉप टू बॉटम होती है, हमने पीछे भी पढ़ लिया है। सेकंड इज अ डैश इज एनी मैकेनिज्म इन विच अ टास्क इज रिपीटेड मैनी टाइम। आपने बताना है कि वो किसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो टास्क होता है वो बार बार हर बार रिपीट हो रहा होता है। तो लूप है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। थर्ड इज अ डैश इज़ अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड। आपने बताना है कि वो कौन सा वेरिएबल है जो कि काउंट करता है नंबर्स को ऑफ टाइम, जो टाइम के नंबर्स होते हैं उसको, और प्रोसेस करता है बार बार, तो वो काउंटर होता है। ये भी हमने पीछे ही पढ़ा था, लूप के अंदर ही था ये वाला भी। एंड फोर्थ इज एन डैश इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस को सॉल्व करती है, किसी भी प्रॉब्लम के प्रोसेस को सॉल्व करती है, तो वो कौन सी है, एल्गोरिथम है। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। एंड फिफ्थ इज अ डैश इज रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। और वो कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखी जाती है, प्रोग्राम इज द ट्रू ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ हम आते हैं। डैश आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू एन अदर। आपने बताना है, ये हमने पीछे सारा पढ़ा हुआ है, अभी हम ट्रांसलेट भी इनको करके आए हैं कि फ्लो लाइन्स आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ वन स्टेप टू अनदर। सेकंड इज अ डैश इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट। तो वो कौन सा सैम्पल, कौन सी चीज़ है, कौन सा सैम्पल है जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोसेस ऑफ फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कौन सा रेक्टेंगल शेप हमारे पास थी। एंड थर्ड इज़ अ डैश इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, कौन सी शेप है जो रिप्रेजेंट करती है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड पॉइंट को, कौन सी शेप जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो हमारे पास होती है राउंडेड रेक्टेंगल। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ है अ डिसीजन सैंपल हैज़ वन एंट्री पॉइंट एंड डैश एग्जिट पॉइंट। डिसीजन सैंपल का जो है वो क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है बट 2 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हर डिसीजन सैंपल के क्या होते हैं, एक एंट्री पॉइंट होता है और 2 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 104। सी इज़ टिक द करेक्ट एंड क्रॉस अराउंड वन, सामने ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है एन एल्गोरिथम इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास फॉल्स है, ये सारे पीछे भी हुए हैं, अभी हमने ट्रांसलेट भी सबको किया है। सेकंड इज़ यू कैन नॉट क्रिएट अ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी कॉफ़ी। तो आपने बताना है कि क्या जो है वो, क्या आप नहीं कर सकते क्रिएट फ्लो चार्ट को, एल्गोरिथम को किसी भी टी कॉफ़ी के लिए, तो ये फॉल्स है, हम कर सकते हैं।
थर्ड है एवरी फ्लो चार्ट हैज़ मैनी स्टार्ट एंड स्टॉप सैम्पल। हर फ्लो चार्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट एंड स्टॉप सैम्पल्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स हैं। ठीक है, दो ही होते हैं, या स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है, मतलब एक एक ही होता है दोनों का। ओवल शेप सैम्पल इज़ यूज टू शो द डिसीजन सैम्पल। ओवल शेप जो है वो सैम्पल वो यूज़ होता है किसको शो करने के लिए, डिसीजन सैम्पल को। ये भी फॉल्स है। ओवल किस लिए यूज़ होता है, पीछे आप देखिए तो ये ओवल यहाँ पर जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल के लिए यूज़ हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास देर आर मैनी फ्लो लाइन्स डैट कम्स आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सैम्पल। आपने बताना है कि बहुत सारी फ्लो लाइन्स जो होती हैं कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सैम्पल्स होती हैं, कि ये फॉल्स है। एंड लास्ट इज वन फ्लो लाइन इज़ यूज टू कनेक्ट द स्टार्ट एंड स्टॉप सैम्पल। एक जो फ्लो लाइन है वो यूज़ होती है कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप सैम्पल्स को, तो ये ट्रू है। आंसर्स द क्वेश्चन ये आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे, आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके अंदर आपने सॉल्व करने हैं। फ्लो चार्ट्स बनी हुई हैं मोस्टली, मिस बहुत से क्वेश्चन में फ्लो चार्ट्स हैं और आपने बहुत ध्यान से उनको देखनी है। फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह बनाते हैं। उसके बाद क्विज है, नेम द फॉलोइंग सैम्पल्स। ये पीछे आपके क्वेश्चन हुए हैं कि ये जो हमारे पास एक बॉक्स है बना, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ये डिसीजन के लिए, ये सैम्पल डिसीजन के लिए यूज़ होता है। सी हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज़ होता है। एंड डी हमारे पास क्या है, फ्लो लाइन्स है। एंड ई हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। देन अरेंज द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स। आपने इसको अरेंज करना है, मल्टीप्लाई ए और ऊपर ये देखिए स्टार्ट से एक बना है बी। स्टेप 1 है स्टार्ट, बी क्या है इनपुट ए बी। स्टेप 2 में स्टॉप के लिए क्या था, हमने क्या करना है स्टेप 3 में मल्टीप्लाई ए, ये मल्टीप्लाई का साइन है बी, एंड डी हमारे पास इनपुट ए बी है। स्टेप 4 में प्रिंट मल्टीप्लाई करना है एंड स्टार्ट किया। स्टेप 5 में स्टॉप। अब ये पज़ल है हमारे पास और पज़ल से रिलेटेड हमें यहाँ पर इन्होंने फिलिंग दी ब्लैंक्स दी हैं। आ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, के कौन सा जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है सॉल्व प्रॉब्लम्स को। एल्गोरिथम है, आ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो फ्लो चार्ट है। अ वेरिएबल यूज्ड फॉर काउंटिंग काउंटर है। अ डायमंड शेप सैम्पल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, तो ये डिसीजन है। अ डिसीजन बॉक्स हैज़ टू सच पॉइंट्स एग्जिट, दो पॉइंट्स एग्जिट ही होते हैं। अ मैकेनिज्म इन विच टास्क इज रिपीटेड मैनी टाइम, और किसके अंदर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा होता है, किस मैकेनिज्म में बार बार रिपीट हो रहा होता है, लूप में।